श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय बड़ा सिंपल और उतना ही गंभीर है आज का। विषय है कि गुरु की जरूरत क्यों है। और ये विषय आज के लिए, आज के संदर्भ में, इस समय काल खंड में इसलिए जरूरी है क्योंकि साधनाओं के लिए लोग इधर उधर भटकने लगते हैं। देखो, जब साधनाएं बनी ना, जब इस पर रिसर्च होता था, जब लोग रिसर्च करते थे, आज भी करते हैं लेकिन सबके संपर्क में नहीं रहते, तो जब इस पर रिसर्च होता था उस समय सनातन धर्म अपने हिसाब से चलता था। जो विद्या अध्ययन का जो प्रक्रिया था वो अलग प्रक्रिया था। 4 आश्रम में हम विभाजित थे। 25 तक ज्ञान अर्जन करते थे, फिर गृहस्थ होते थे, वानप्रस्थ होता था, फिर सन्यास होता था। तो जो आश्रम में रह करके जो विद्या अध्ययन होता था उसमें गुरु मूलभूत बातें बता देता है। मैं गुरु के डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, शास्त्र क्या कहते हैं ये नहीं जाऊंगा। मैं वर्तमान परिस्थिति और गुरु का उपयोगिता के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो तो उसमें क्या है कि गुरु शुरुआत से ही बेस बनाने लगता था। छोटा बच्चा था, वो वेद पाठ करता था, जो वेद अब मिलता नहीं है। वो गुण देखते थे। जैसे महाभारत आपने पढ़ा हो तो गुरु ने गुण देखा कि युधिष्ठिर क्या कर सकता है, अर्जुन बाण चला सकता है, भीम गदा चला सकता है? तो जिसमें जो गुण देखा उसको वही विद्या उनको सिखाई। तो गुरु के अंडर में चले रहते थे, तो गुरु अपने हिसाब से उनका सृजन करते थे, मतलब आगे बढ़ाते थे उनको। लेकिन आज बहुत अलग व्यवस्था है। भारत की जो संस्कृति थी वो इसके अखंडता और इसका जो आज तक जो हिंदू धर्म बिना फैलाव किए जो सनातन धर्म चला आ रहा है, वो आज तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा रहा। अंग्रेजों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया था और उन्होंने हमें एक ऐसी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था बताई जिससे जो वैदिक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई। धीरे धीरे गुरुकुल कम होने लगे और हम लोग अपने मूल को भूल गए। और अब हम, मतलब बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आप भारत में रहते हैं और आप अचानक एक दिन आंख खोलते हैं और आपको क्या कहते हैं, अफ्रीका के किसी जंगल में आप एक गाड़ी पे बैठे हैं, आपको गाड़ी भी चलाना नहीं आता और आप ये सोच लेते हैं कि मैं भारत में महाकाल का दर्शन गाड़ी से करने आऊंगा। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है पूरा विषय। ये दूरी हो गई है हमारा और आध्यात्म के बीच में, इतनी दूरी हो गई है। तो जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उसमें हर चीज सिखाया जाता था। अब आप कॉस थीटा टैन थीटा सीखते हैं, जो इंजीनियर बने उनके लिए तो ठीक, बाकी दुनिया के लिए ये सब कोई काम नहीं आता है। बहुत सारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम में चीजें दी गई जिसके चलते दिमाग हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाए, दिमाग फुल हो जाए। दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को नए एजुकेशन सिस्टम ने फुल कर दिया ताकि आप कुछ भी इनोवेटिव ना सोच सको। आप कुछ भी, जो स्पिरिचुअलिटी में भारत इतना आगे क्यों गया, ध्यान लोग क्यों करते थे? ध्यान करते थे ताकि दिमाग खाली हो और ध्यान से वो प्रक्रिया का की प्राप्ति होती है जिससे कॉन्शियस माइंड का जो भी मैटर है उसको प्री कॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड के मैटर को सब कॉन्शियस माइंड
या फिर आकाशिक लाइब्रेरी में डाल देते हैं और जब चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो जब दिमाग आपका फ्री रहता है, तो उसके बाद उसमें सृजन होता है नए विचारों का, नए तंत्र का, नए मंत्र का, नए यंत्र का, ठीक है? अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति में जो आपका 2 जीबी का मेमोरी कार्ड है आपके ब्रेन में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें 1.5 जीबी पहले से फीड कर दिया गया है। उसके बाहर आप नहीं सोच सकते। आप उसमें फंसे हुए हैं। और जो हाफ जीबी मेमोरी कार्ड बचा है वो प्रोसेसिंग का है, सीपी मतलब वो रैंडम प्रोसेसिंग है। मतलब अभी क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ऐसा वैसा। तो कोई आपसे पूछे कि आपने शक्तियों को देखा है, आपने महसूस किया है, तो आप में से 99% लोग बोलेंगे कि नहीं, हमने शक्तियों को कभी महसूस नहीं किया, पारलौकिक शक्तियां नहीं होती। लेकिन ऐसा है क्या? जीवन के हर क्षण में आप पारलौकिक शक्ति का अनुभूति करते हैं। लेकिन आपको ऐसा समझा दिया गया है, आप इस बंधन में बंध चुके हैं कि अगर किसी चीज को आपने देखा नहीं, अगर किसी चीज को आपने छुआ नहीं, अगर किसी चीज को आपने टेस्ट नहीं किया, है ना, अगर किसी चीज को आपने सुना नहीं, जो 5 सेंस ऑर्गन है, उसके बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आप सोचते हो ब्रेन से। ब्रेन मतलब जो सर के अंदर है। तो जब आपको टेंशन होता है, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, ओहो बहुत टेंशन हो गया ब्रेन में। कोई नया बच्चा हो, उसको सिखाओ कि सारा सोच जो है ना तुम्हारा, वो अंगूठे से आता है। जब वो बड़ा होगा और इस बिलीफ सिस्टम को मान लेगा, तो वो उस अंगूठे को पकड़ के बैठेगा कि ओहो हो, आज तो मुझे बहुत टेंशन हो गया है। तो ये एक बिलीफ सिस्टम का खेल है जिसमें आज के डेट के साधक फंसे हुए हैं। उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन आता है। अब उससे भी दूसरा और खतरनाक स्थिति पे अब हम पहुंच गए हैं 1980 के बाद। जब से ये दूर संचार का जो वृहदीकरण हुआ, इसमें एक चीज अच्छा है कि आप बहुत सारे गुरुओं के संपर्क में आ रहे हैं, और यही चीज बुरा भी है कि आप लोग बहुत सारे गुरुओं के संपर्क में आ रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने मेरी भी गलती, इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, अपने चैनल पे 200 वीडियो डाल दिए हैं। लेकिन ये है कि मैं बता देता हूं कि ये मंत्र करना है, ये मंत्र नहीं करना है, ये गृहस्थ के लिए है, ये साधक के लिए है। हम्म। लेकिन क्या है कि कोई पूरा चैनल तो देखता नहीं, वीडियोस देखते हैं लोग, किताबें पढ़ते हैं लोग, और उसके बाद आइडिया निकालते हैं। सबसे अच्छा साधन आज के डेट में लोगों को क्या लगता है? कर्ण पिचासनी का साधन। गुरुजी कर्ण पिचासनी साधना करा दो, गुरुजी उच्चिष्ट चांडालिनी साधना करा दो। निम्न कोटि के साधना जो है, निम्न कोटि की जितनी साधनाएं हैं, वो लोगों को बड़ी भाती है कि उसका इमीडिएट इफेक्ट है ना। खोपड़ियां नाचते हुए दिखती हैं अघोरियों के पास, खोपड़ियां हिलती हैं अघोरी चाहते हैं, तो वो आपको शक्ति प्रत्यक्ष दिखती है। तो सोचो कहां से हम लोग कहां पहुंच गए हैं। एक वो था जब एक छोटा बच्चा जो अबोध था, उसका यज्ञोपवीत करके उसको गुरु के पास छोड़ देते थे, और गुरु उसको देख के ये समझता था कि इसमें कौन सी कला है, और उस कला के हिसाब से उसको आगे बढ़ाता था। हर बालक जो पैदा होता था वो साधक नहीं होता था, लेकिन उसको ज्ञान होता था सनातन धर्म का, उसको ज्ञान होता था मंत्रोच्चारण का, उसको ज्ञान होता था हर चीज का। लेकिन ज्ञान का मतलब ये नहीं था कि वो प्रैक्टिस करता था। उसमें जो टैलेंट था, जैसे मैंने बताया ना, अर्जुन धनुर्धर है, वो गुरु ने पकड़ा और उसको धनुष बाण थमा दिया।
भीम को गदा ही चलेगा, इसलिए उनको गदा दिया गया। तो हर साधक को गुरु तय करते थे क्या देना है। आज वो परंपरा खत्म हो गई है, मेमोरी आपकी भर दी गई। आज के डेट में आप में से कितने लोग हैं जिनके लिए क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है? जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, लेकिन सालों बर्बाद करवा देना उस जानकारी में जो भविष्य में मेरे काम नहीं आने वाला है, ये किया अभी के एजुकेशन सिस्टम में। तो अब गुरुओं का महत्व यहां से शुरू होता है। गुरुओं का ये महत्व है, ये काम है कि जो अंधकार में जो भटक रहे हैं साधक, जो जेन्युइन साधक है, जो साधना करना चाहते हैं, उनको पकड़े और उनको साधना का मार्ग दिखाए। तो साधना का मार्ग कैसे दिखाया जाता है, ये भी आज समझ लो। बहुत लोग, तुम लोग गुरुओं की शिकायत करते हो। जो गुरु होता है ना, एक तो है कि व्यवस्था व्यवसाय देख के लोग गुरु बन जाते हैं। अपने झोली में चवन्नी नहीं और बात करते हैं कि सैकड़ों रुपए करोड़ रुपए बांट देंगे। तो वैसे गुरु के चक्कर में पड़े तो तुम्हारा कर्म कि तुम्हें पढ़ना था, तुमने उसका कुछ ऋण बंधना रखा होगा, तुमने पिछले जन्म में ठगा हो, इस जन्म में ठगाओगे। लेकिन जब असल गुरु मिलेगा ना, वो कुछ नहीं देगा तुम्हें, कुछ नहीं। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम भागना चाहोगे, वो तुमको पटकेगा, तुमको पीटेगा, तुमको बजाएगा, तुमको टेस्ट करेगा, तुमको फिर से टेस्ट करेगा, फिर तुम्हें भगा देगा। क्योंकि उसने जो साधना की है ना, उसने जो पथ को चला है, वो उसको आसानी से नहीं मिली है। और उसको पता है जो आसान राह खोजते हैं वो साधना कर भी नहीं सकते। तो जब ऐसा गुरु मिले जो तुमको ठोके पीटे बजाए और तब फिर साधना बताए, तो समझना कि गुरु मिल गया। और ऐसा गुरु मिले जो तुम बोलो कि मुझे तो कर्ण पिचाशनी गुरु जी सिद्ध करनी है, ये विधान है, कर लो इसको। निम्न कोटि की साधनाएं जो होती हैं वो 3 बार बैकफायर करती हैं जीवन में आपके। ठीक है, जो प्रेत है, आप ऐसा समझो, अगर आप एक क्रिमिनल से काम करा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने काम करा लिया और काम खत्म हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो जुड़ गया आपसे। और एक संत से काम करा रहे हो, तो संत को आपसे मतलब नहीं है, वो आपका काम इसलिए करेगा क्योंकि आपकी भलाई हो जाए। यूट्यूब पे देख करके साधनाओं के बारे में मत सोचो। ये मत सोचो कि यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें, अष्ट सिद्धि दे देते हैं। अरे, अष्ट सिद्धि किसको मिली है? एक व्यक्ति दिखा दे आज के इस ब्रह्मांड में, एक व्यक्ति जो इस कलयुग में पैदा हुआ हो और उसके पास अष्ट सिद्धि हो, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे कोई दिखा दे। एक एक सिद्धि वाले लोग हैं, दूसरे के शरीर में दूसरे के शरीर में प्रवेश करने वाले साधक हैं, एक बार में एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले साधक हैं, राक्षसों को सिद्ध कर लिया है ऐसे साधक हैं। लेकिन कोई ऐसा साधक नहीं है जो पर काया में भी प्रवेश कर जाए और एक बार 4 जगह भी दिख जाए। सबसे ज्यादा ये साधनाओं का जो मैजिकल बातें हैं ना, वो एक किताब आया था परमहंस योगानंद जी का। लाहिरी महाशय के शिष्य थे, महाअवतार बाबा जी के लीनेज से आते हैं। उन्होंने बहुत सारे संतों के बारे में लिखा और शायद उतना वृहद और भी मैंने किताबें पढ़ी। स्वामी ओम की भी किताब पढ़ी, इन सर्च ऑफ इंडिया भी पढ़ा, बहुत सारा किताब पढ़ा। उतने सारे चमत्कारी बाबाओं के बारे में किसी में नहीं दिया गया। लेकिन किसी भी बाबा के पास एक से ज्यादा चमत्कारी शक्ति नहीं थी, ये भी उस किताब में गौर करने लायक है। और आज के डेट में यूट्यूब पे आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि सब दे देते हैं, ये साधना करो, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं हो सकती। और घर में बैठे बैठे नौकरी करते हुए,
घर का पालन पोषण करते हुए, दूसरों से दुश्मनी निकालते हुए, दूसरों को अपना दुश्मन मानते हुए, आप सोचते हो कि आपको एक भी सिद्धि मिल जाएगी तो नहीं मिलने वाली है। तो जब आप गुरु की शरण में जाए ना, तो उसको गुरु को छोड़ दें। गुरु को ये करने दें कि हाँ, ये सवाल मैं अभी इंतज़ार कर रहा था। व्हिसल ब्लोअर ने लिखा है, "आप क्यों फीस लेते हो?" इसका जवाब मैं दूँगा, आप लाइन पे रहना। तो गुरु पर छोड़ दें कि गुरु क्या चाहता है, आपको कौन-सी साधना देना चाहता है, ठीक है? और जो साधना वो देना चाहता है, उस साधना को करो। आपको क्या लगता है कि आपको कौन-सी साधना करना चाहिए जो आपके मटेरियल लाइफ़ में आपको फ़ायदा देगा, उस साधना को साइड कर दो। क्योंकि अगर गुरु ने आपको अपना लिया ना, तो फिर आपको अपने लिए कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर गुरु ने अपना लिया तो। नहीं अपनाया, तो फिर घूमते रह जाओगे, ठीक है? जैसे वो एक प्रचार था ना, ढूँढते रह जाओगे, वैसे ढूँढते रह जाओगे। इसीलिए देखो सब, सुनो सब, लेकिन उसको बिना किसी ऐसे व्यक्ति का जो उस पथ पर चल चुका हो, उसको अपनाना मत। दूसरा, निंदा से बचो। किसी की भी निंदा करने से पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, उसको तुम कितना जानते हो और क्या तुम उससे बड़े हो। तो मान के चलो तुम्हारा ये जवाब आता है कि हाँ, मैं उससे बड़ा हूँ या मैं उससे अच्छा हूँ, तो फिर तुम खुद को जानते नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई किसी से बड़ा नहीं है। एक परमात्मा है, उसके बाद सब उसके ही अंश हैं। तो ये बोल देना ये खराब है, वो खराब है, ये गलत है, ये सही है, इस पचड़े में मत पड़ना। चलो अब एक सवाल जवाब देखते हैं। बहुत प्रवचन हो गया शुरुआत का। अभी किसी ने व्हिसल ब्लोअर महोदय ने लिखा कि आप फीस क्यों लेते हो? देखो, पहला सिद्धांत रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि विद्या या किसी का भी कार्य मुफ्त में करने से वो फलित नहीं होता है। दूसरा, जब किसी के लिए कोई प्रार्थना, संकल्प या हवन होता है, उसमें सामग्री लगती है और मुझे माँ लक्ष्मी ने इतना धन तो नहीं दे दिया है कि लो तुम सबका कार्य करते रहो। तीसरा विषय, धन किससे लिया जाता है? मैं अगर मुझे कोई पैसे देता है तो वो कौन देता है? मुझे पैसा आप तो नहीं देते। जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए साधक है वो तो नहीं देते। यूट्यूब पे मैं समय देता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ, 200 वीडियो 6 महीने में करीब-करीब बनाए और इसमें जितनी जानकारी है सब आप लोगों के लिए मुफ़्त ही है। किसी का कोई पैसा तो नहीं लगता कि यूट्यूब वीडियो मेरा देखो और तुम पैसे दो, ऐसा तो नहीं है। ऐसी-ऐसी साधनाएँ, ऐसे-ऐसे विधान बताए हैं जो आपको शायद कहीं ना मिले। आप आगे कैसे बढ़े साधना में वो भी मैं बताता हूँ। तो जितना एक साधक को ज़रूरत है, उतना मैं आप लोगों को बिना कुछ भी लिए देता हूँ। लेकिन अब आपको चाहिए पर्सनलाइज़्ड हेल्प। आपको चाहिए कि गुरुजी आपसे 15 मिनट फ़ोन पर बात करें, ठीक है? तो मुफ्त में बात करें ये आपको क्यों लगता है? जहाँ तक पैसे लेने की बात है, ये भी ऑफ़र खुला हुआ है, जो अभी बात करते हैं ऐसे कि आप हमारे मंदिर में आइए, अभी काम चल रहा है, आप श्रमदान कीजिए। श्रमदान कीजिएगा, मैं आपसे 1 पैसे नहीं लूँगा। लेकिन उस मंदिर में अगर काम चल रहा है या कोई भी व्यवस्था कहीं भी मेरी चल रही है, तो उसमें जो धन आएगा, वो धन या फिर मैं अपनी साधना ही कर रहा हूँ, उस साधना से आपको भी लाभ हो रहा है। आपको पर्सनलाइज़ हेल्प चाहिए होता है तब आप मुझे पैसे देते हो। आपको मेरा समय चाहिए होता है तब आप पैसे देते हो। आपको चाहिए कि गुरुजी फ्री में मुझसे बात करें, गुरुजी अपने पैसे से हवन सामग्री लाके मेरे लिए हवन करें, अपने पैसे से कारण लाके मेरे लिए संकल्प करें
ऐसा नहीं होता है, ना होना चाहिए, ना ऐसे सवाल आपको करने चाहिए। ठीक है? दुनिया में हर चीज़ का आप पैसा देते हो। जो सरकार पानी भेजती है, जो मूलभूत आपके अधिकार हैं, पानी, जल, घर, सबके लिए आप पैसा देते हो, उसके लिए आप नहीं सोचते। आप किसी के लिए कुछ करते हो तो उसके लिए पैसा देते हो, उसके लिए नहीं सोचते। लेकिन जहाँ आध्यात्म आता है, वहाँ अगर आप पैसे देते हो तो आपको बड़ा जलन होता है। क्यों? आप बोलते हो कि अनंत काल से ऐसा ही होता है। आप क्या जानते हो अनंत काल के बारे में? कितने आप लोगों ने किताब पढ़ रखे हैं? उँगली काट के रखवा लेते थे गुरु दक्षिणा में। कहानियाँ सुनी है ना? खैर, ये एक बहुत ही पतित विषय है जो बार-बार आता है। ये मेरे पास व्हाट्सएप में भी बहुत तरह के लोग आते हैं कि आप पैसे लेते हो, आप ठग हो। अरे हाँ, ठीक है। आपको क्यों मुझसे बात करना है? क्या नहीं देता हूँ मैं यूट्यूब पे। अब आपको मुझसे गुरु मंत्र लेना है, तो भैया मैं गुरु मंत्र देने किसी स्थान पे जाऊँगा तो मैं अपना बहुत सारा व्यवस्था वहाँ देखना पड़ता है। आपको चाहिए कि गुरुजी मेरे लिए ये क्रिया कर दो, वो क्रिया कर दो, तो मैं क्यों अपना धन गला के आपके लिए क्रिया करूँगा? मैंने किसी साधना को अपना सालों-साल लगा करके सिद्ध किया होता है, या आप आज के डेट में साधक हो, कल के डेट में आप दूसरे की मदद करोगे। अब आप किसी के लिए कोई कार्य करोगे तो कितना अपना तेल जलाओगे? और ये तो काम करवाने वाले को समझ में आना चाहिए। ये तो ज्ञान लेने वाले को समझ में आना चाहिए। मैंने एक बार ये भी बोला था कि आप में से जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी का कोई कार्य मुफ्त में किया हो, एक व्यक्ति को लेके आओ, जिसका कार्य आपने किया हो, उसमें आपका धन लगा हो और आपने उससे पैसे ना लिए हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे मिलवा दो, मैं आपको फ्री में ज्ञान दूँगा। एक व्यक्ति नहीं आया। अभी एक व्यक्ति कुछ दिन पहले ऐसे ही करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, आते ही रहता है। गुरुजी आप पैसे लेते हो, ज्ञान में पैसे लेने चाहिए। मैं पैसे नहीं लेता मैं, तुम आओ मंदिर में काम करो, ऐसे ही मैं तुम्हें सब सिखा दूँगा। बोला नहीं, नहीं ऐसा कोई काम बताओ कि मैं घर में बैठूँ और आपका मंदिर का काम हो जाए। ठीक है? तो ये सब चलता रहता है, ये सब विषय मेरे सामने मत उठाया करो, आइंदा से, ठीक है? अब आते हैं सवाल पे। पहले तो जितने लोगों ने आदेश जगाया सबको आदेश। पूना वाला साधना शिविर अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी नवरात्र है। नवरात्र के समय आस-पास पड़ रहा था, फिर मुझे वो कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिल रही है, तो वो नहीं हो पाएगा। शिवपुरी में साधना शिविर होगा 24-25 को, जिसको आना है उसमें आ सकते हैं। ठीक है? ये जवाब है पाटिल जी के लिए। तबीयत ठीक-ठाक है। तबीयत क्या, मौसम खराब है। अभी अगला 1 महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है, नवरात्र है, उसके बाद काली चौदस है, अगले महीने का 13th भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपावली है, दीपावली के बाद फिर भैरव अष्टमी है नवंबर 19 को। तो अभी बहुत सारी साधनाएँ हैं, जो आप लोग कर सकते हैं। आदेश, योग और तंत्र का क्या संबंध है? योग और तंत्र का बहुत संबंध है। मैंने एक वीडियो डाला था कि साधना और शरीर के विषय में, उसमें मैंने बताया है कि जो आपका 3 शरीर है, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, और किस तरह से योगा से वो सब जॉइन होता है और कैसे आप कॉन्शियस होते हो। सब खेल कॉन्शियसनेस का है। आप शरीर को पहचानोगे, अपने एक-एक सेल को पहचानोगे, वो भी एक तरह का तंत्र है। जब आप खुद को पहचानोगे, तब तो आप सुपर इंटेलिजेंस को पहचान पाओगे। तो इसका एक भाग वाइब्रेशन है और इसी वाइब्रेशन से आप खुद को पहचानते हैं, तो उसके लिए शरीर को जानना ज़रूरी होता है। हठ योग, हठ जो हत्था-जोड़ी की पहचान बता रहे हो, वो हाथ में रख के ही पहचान होती है उसकी। शिशिर कुमार रुद्रनाथ, ये शुभम क्या, आदेश रुद्रनाथ जी महाराज, अलग आदेश सदगुरु माँ भगवती, आदेश आदेश सबको आदेश। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और मंत्र का जाप करते हुए मुझे बहुत साल हो गया, अच्छा, बट मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा।
मैंने पहले भी बोला, कुंजिका सिद्ध करने की चीज ही नहीं है। कुंजिका सिद्ध है, कुंजिका चाबी है, उससे दुर्गा सप्तशती खोल के उसके मंत्र को सिद्ध किया जाता है। हाँ, समझ में आता है। यूट्यूब में बहुत वीडियो उसको सिद्ध करने का, करो सिद्ध बैठ के, परफेक्ट कर सकते हैं। वो सिद्ध मंत्र है, उसका उच्चारण परफेक्ट कर सकते हैं, बोलने का तरीका परफेक्ट कर सकते हैं, उसको पूजने का तरीका परफेक्ट कर सकते हैं। क्या दुर्गा माता के पास 8 सिद्धि है? मुझे नहीं बताया उन्होंने। दुर्गा आदि शक्ति है, आदि शक्ति से सब कुछ निकला है। समझ रहे हो आप अष्ट सिद्धि किसके लिए होती है? अष्ट सिद्धि उसके लिए होता है जो शरीर रूप धारण करता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, वो शारीरिक रूप में थे। वो पंच महाभूत में बंद के इस पृथ्वी पर आए थे। माँ भगवती देवी दुर्गा जो है महामाया है, आदि शक्ति, वो शरीर में बंधी हुई नहीं है, वो ब्रह्मांड है। ध्यान से खुलता है, ध्यान और योग से, आकाशिक लाइब्रेरी का द्वार। हाँ, होता है। कांता देवी ऐसा विद्या है जिससे कि मुर्दे को जीवित किया जाता है। वत्सल राव जी क्या लिख रहे हैं आप? गुरु जी, बात चल रही है तो आज टाइम में हर एक गुरु शिष्य को गुरु मंत्र देकर छोड़ देता है कि जाओ जाप करो। साथ में रहकर सीखना, पहले जमाने की तरह ज्ञान भी नहीं देते। 500 चले होते। सुनो वत्सल राव जी, हमारे गुरु कानिफ नाथ जी थे ना, कानिफ नाथ, कानोबा, कनिपा, कृष्णाचार्य, इनके तो 3000 चेले साथ चलते थे। कितने? 3000 चेले इनके साथ चलते थे। और इनके कितने चेले होंगे ये सोचो। जब 3000 साथ चलते हैं हमेशा, तो चेले कितने बनाते होंगे कानिफनाथ जी। और कानिफनाथ जी से बड़ा साधक पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पे कपाली, ये याद रखना है। दूसरा बात आपका, कि गुरु गोरक्षनाथ जब मछेंद्रनाथ जी से मिले थे, तो मछेंद्रनाथ जी ने उनको बस निकाल कर छोड़ दिया था। उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी ने जो वो नदी के कोने पे, किनारे पे बैठ के जो क्रिया दिखाई लोगों को, फिर खुद साधना किया। जब तक खुद को नहीं ठोकोगे पीटोगे तब तक साधना थोड़ी सीखोगे। तुम लोगों को सबसे आसान गुरु निंदा लगता है, मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने गुरुओं को। गुरु गुरु मंत्र दे के छोड़ देता है, पैर दबाएगा तुम्हारा गुरु। तुम्हारा अपना कुछ जिम्मेदारी है। गुरु ने अगर तुमको छोड़ा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। गुरु के अगर तुम गुरु के विद्या पे तुमको शक है तो गुरु को छोड़ दो। पढ़ा लिखा तुम लोगों ने एक पैसा नहीं, चाहते हो कि गुरु सब ज्ञान तुमको एक दिन में दे दे। तुम्हें पता था गुरु गोरक्षनाथ जी को से एक ही बार मच्छिंद्र नाथ का भेंट हुआ था, सिद्ध हो गए थे, तब फिर कामाख्या गए थे वो मच्छिंद्र नाथ जी को लाने। तो मच्छिंद्र नाथ जी तब गोरक्षनाथ जी के गुरु नहीं है कि बचपन से ऊपर तक जब साधक बन ही गए तब किस बात के मच्छिंद्र नाथ गुरु? कानिफ नाथ जी के 5000 चेले थे, उनके चेले तुम लोग जैसा तो बोलते नहीं होंगे कि 5000 चेले रख लेते हैं गुरु जी। तुम लोग गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे लगेगा कि सब ज्ञानी है। गुरु पैसा लेता है, गुरु ये करता है, गुरु। तुम लोग छोड़ दो ना, तुम लोग जा करके चर्च में जा करके क्या कहते हैं, फादर से बैप्टाइज हो जाओ। तुम लोग को सनातन धर्म तुम लोग से नहीं संभलने वाला है। तुम लोग किसी चीज को करने से पहले 150 सवाल पूछते हो, लगता है कि कितना ज्ञान है तुम लोग में भरा हुआ। धर्म साधना को फॉलो करना है, सवाल तब करना है जब सवाल करने की औकात हो साधक के वर्ग में। मेरी औकात नहीं है आज के डेट में कि मैं साधना और साधकों को सवाल करूं, क्योंकि मेरा रियलाइजेशन का लेवल अभी वो नहीं है। तुम लोग कैसे सवाल कर लेते हो? जब तुम लोगों को जिस चीज पर विश्वास ही नहीं है उसमें तुम लोग आगे कैसे बढ़ोगे? क्या तुम लोग कर रहे हो? क्यों इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है साधना के प्रति तुम लोगों में? हर चीज में तुम लोगों को प्रॉब्लम दिखता है। गुरु अपना कर्म करा, तुम अपना कर्म करो। एक गुरु मंत्र का जाप अगर 7 साल तुम कर लोगे तो तुम्हारे सामने कोई तांत्रिक का गोरी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोगों को आज गुरु
मंत्र मिला तो कल तुम लोगों को काली देखना है, परसों तुम लोगों को भैरव देखना है, तरसों तुम लोगों को क्या कहते हैं मसान जगाना सीख जाना है, उसके बाद कर्ण पिचासनी साथ चलने चाहिए, उसके बाद वीर जो है सब डिस्को डांस करने चाहिए आसपास। ऐसा नहीं होता है। और जिस समय तुम लोग गुरु निंदा करते हो तुम्हारी सारी शक्तियां छिन्न हो जाती है, खत्म। और गुरु की शक्तियां फिर बदला लेती हैं, ये भी समझ लो। गुरु कुछ नहीं करते, गुरु सारे सौम्य रहते हैं, चेलों को जानते हैं, ठोकते हैं, पीटते बजाते हैं, लेकिन शक्तियां एग्रेसिव होती हैं। ऐसी चीजों से बचो। मैं अगर अपने गुरुओं की कहानी सुनाऊंगा तो आप बोलोगे कि कैसे टिके हुए हैं महाराज। इतने गुरुओं को मैंने भी देखा है, लेकिन उन लोगों में कुछ, वो लोग गुरु थे तभी तो मैं कहीं आज कुछ सीख पाया। तुम्हें एक लाइन सिखाया सिखाया तो तुमसे लिया तो नहीं कुछ। और जो तुमको एक लाइन सिखा दिया गुरु ने ना, वो तुम करोड़ों रुपए में नहीं खरीद सकते हो। तो चाहे तो साधना करो, या फिर मटेरियल लाइफ और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से साधना को तोलो। 8 साल की उम्र से ही अनुभव होता है, माँ व भैरव ने सदा मेरे साथ है। बहुत बढ़िया बात है रामदेव जी। नाथ जी आपकी कृपा तो केवल ओम मंत्र का जाप विधि बताने की कृपा करें। गलती के लिए माफी चाहता हूँ। पुनः एक बार अनंत कोटि बार आपके चरणों में आदेश आते। ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ओम साधना, ओम साधना जो है ना, ओम अजपा किया जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ओम का साधना करने से पहले ना 2-3 स्टेप होता है। मतलब ओम साधना करने से पहले आपको 3-4 महीने का अलग से मेडिटेशनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप ओम की साधना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदेश आदेश। मैं विप्र चंडालनी की सिद्धि में क्या एक साधक कर सकता है? अब मनीष राय जी आप मुझे बताइएगा, अभी आपने कितनी सिद्धियां कर रखी, कितने साल से साधक हैं? आपको विप्र चंडालनी की साधना करना, क्या लेडीज गृहस्थी में मेरा साधना कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड में मुस्लिम तंत्र किया है, प्लीज हेल्प कीजिए। वरादंत पहना दो, निकल जाएगा उसका। आदेश सचिन योगी जी, कैसा है भैरव मंदिर? लॉर्ड शिवा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए साधना बताए। जिस दिन लॉर्ड शिवा प्रत्यक्ष होगा उस दिन आप अप्रत्यक्ष हो जाइएगा। कहाँ से सवाल लाते हैं आप लोग? प्राप्ति सिद्धि कैसे प्राप्त करें? आप क्यों फीस लेते हो बता दिए। गुरुजी लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए और दुष्ट लोगों से बचने के लिए रोज किल कवच का पाठ करता हूँ। बहुत बढ़िया करता हूँ, मुझे 10 आवाज सुनाई देती है। बहुत बढ़िया। भद्रकाली का मंत्र कितने दिन का होता है? श्री माली, भाई साहब नाम ही डरावना है। और मुझे दिशा बंधन भी कैसे करना है? ठीक है, अष्टमात्रिका सिद्धि के बारे में बताइए। और मंत्र कौन सा? धूमावती साधना के बारे में बताइए। आई नीड योर हेल्प। अभी भी होता है किसी को गुरु अपनाते हैं क्या? बिरजू कमाल एकदम अपनाते हैं। मतलब सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए होता है। आदेश आदेश सौरभ। वंश वंश भेल कटाना क्या होता है? अलग आदेश गुरु जी। क्या साधना में शुरू में शरीर मंत्र विभूति उठाना मंत्र करना चाहिए? एकदम जरूरी होता है, अगर साबर कर रहे हैं तो, या फिर उग्र मंत्र कर रहे हैं तो। ना जी, मैं बीजेएमसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे साधना सीखना है। जब मैं ढंग से पूजा करना भी नहीं जानता था, मुझे आप रास्ता दिखाइए। बेसिक कौन सा जाप करें? गुरुजी अगर 2 या 3 मंत्र सिद्ध होने के बाद रेगुलर पूजा में सभी मंत्रों का एक
मंत्र जब सिद्ध होता है ना, तो उसको इच्छा अनुसार किया जाता है कि जब इच्छा हो, जितनी इच्छा हो उतनी करनी चाहिए। गिनती नहीं करना चाहिए सिद्ध होने के बाद। गुरुजी कल से आदिनाथ जी की साधना शुरू किया शिवरात्रि में। बहुत अच्छा किया आशु तिवारी जी। बहुत अच्छी साधना है, उस मंत्र को 108 बार जाप कीजिएगा ना, बहुत लाभ होगा। बहुत अच्छा किया आपने। आदेश। साउथ इंडियन में आपके जैसा कोई भी बड़ा साधक नहीं है गुरुजी। मैं तो छोटा ही साधक हूँ। साउथ इंडिया में तो एक से एक तोप है, मिलते नहीं अलग बात है। मैंने देखा है साउथ इंडिया में साधकों को। साउथ इंडिया में नॉर्थ हिमालय छोड़ दो आप, मतलब 2-3 स्थान अगर हम छोड़ दें ना नॉर्थ इंडिया का, तो साउथ में धर्म बहुत हद तक बचा हुआ है। धर्म व्यवस्था बहुत अच्छा तक बचा हुआ है, धर्म पे आस्था बहुत हद तक बचा हुआ है और धर्म के विधान बहुत हद तक बचे हुए हैं। इसलिए साउथ में अच्छे-अच्छे साधक हैं। मैं अगर अष्ट सिद्धि की बात करूँ तो अष्ट सिद्धि वाले साधक मैंने साउथ में ही देखे हैं। हाँ, एक काठमांडू में देखा है, एक तारापीठ या बंगाल में देखा है और साउथ में देखा है। विशल चंद्रयान को फिक्स करो प्लीज़। ये देखो एक और आया व्हिसल ब्लोअर। चंद्रयान को फिक्स करो प्लीज़। कैसे? नहीं, ये बताओ कैसे? मतलब कुछ भी लिख करके खुद को तेज़ दिखाने का ये तरीका है। एक तो तुम लोग फेक प्रोफाइल बनाते हो व्हिसल ब्लोअर, अगर सही बात करनी है ना मुझसे, मैंने ऐसे बहुत बकलोलों को देखा है। ऐसी-ऐसी बात करने वाले बहुत लोगों को मैंने देखा है। तुम साइंस के लेवल पे भी आके मुझसे तंत्र पे बात करोगे, मैं तुमसे बात करूँगा। क्योंकि मैं मेटाफिज़िक्स पे रिसर्च करता हूँ, सिर्फ़ तंत्र पे काम नहीं करता मैं। तो तुमको साइंस भी इतना पढ़ा दूँगा कि तुम बोलोगे कि गुरुजी बात में दम है, अध्यात्म में दम है। लेकिन ये फेक प्रोफाइल लेकर के और बेवकूफ़ों जैसी बात मेरे चैनल पे मत करो। चंद्रयान करो फिक्स करके दिखाओ फिर। क्यों इतना डर है? क्यों फेक प्रोफाइल से आए हो? क्यों नहीं अपना असली नाम दिखा रहे हो? नाम दिखाओ, नंबर दिखाओ, बात करो। लाइव करूँगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे हर सवाल का अध्यात्म का साइंस और अध्यात्म दोनों के हिसाब से मैं जवाब दूँगा। लेकिन तुम में वो हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम आए हो परेशान करने। तुम उन चंद लोगों में हो जो कि सबसे फ्रस्ट्रेट रहते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन लोगों में बाँटते हैं। तो सबको मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ कि इस तरह के जो नेगेटिव इंसान रहे, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ना इनके पास ज्ञान है, ना इनके पास शांति है, ना इनके पास धन है। ठीक है? इसीलिए दूसरे को परेशान करके खुद को परेशान मतलब खुद को खुश रखते हैं। आनंद भैरव के बारे में कुछ बताइए ना कि कृपया देखो, भैरव के बारे में अगर साधना सीखनी है ना, तो वो जुड़ के सीखना है क्योंकि जब तक आप शक्ति हवन नहीं सीखते हो, जब तक 12 भैरव का मंत्र नहीं सीखते हो, अष्ट भैरव के बारे में नहीं जानते हो, अष्टमूर्ति के बारे में नहीं जानते हो, तो फिर ऐसे जो स्पेसिफिक स्थान के हिसाब से जो भैरव है, उनको सिद्ध करना थोड़ा ट्रेचरस होता है। जब शक्ति हवन कर लोगे तो इस पे मास्टरी आ जाती है। हाँ, सही बात है। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। हर साधना, हर क्रिया आप गुरु मंत्र से कर सकते हैं। वो गुरु को पता रहता है मीना पानी ग्रही जी कि वो आपके गुरु थे कि नहीं। चाचा गुरु का आदेश, आदेश, आदेश। अब देखिए डिवाइन गुरु बन गए यहाँ पे। आदेश, आदेश गुरु जी। साधना करते-करते साधक में मन में आता है क्या कि यही सब सत्य है? सत्य बहुत दूर है अभी। जब साधना करना पड़ रहा है तो सत्य बहुत दूर है। जिस दिन साधना छूट जाए ना, उस दिन समझ लेना कि अब तुम सत्य खोज सकते हो। कुंजिका मंत्र का सही सही उच्चारण एक वीडियो में मैंने डाला है, आप देख लो। कानीनाथ जी ने सपने में दर्शन का विधान किया। मुझे नहीं बताया उन्होंने। केरला में फादर नन और होली हीलिंग मिल्क दे रहे हैं। हाँ, इनको वही जानना चाहिए।
बहुत सारे लोग साधना क्षेत्र की लायक ही नहीं है, बेसिक सनातन धर्म का नॉलेज नहीं है गुरुजी, ऐसे लोगों सही बात, सनातन धर्म सबके पास का नहीं है। नवारण मंत्र का प्रिकॉशन, क्या शौक लगा, मुझे भी शौक लगा। गुरु गोरखनाथ कानिफनाथ ये नाथ खुद देवता ही थे, आप साधारण इंसान की तुलना कैसे कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि अगर कोई चेला कहे कि साथ रहना है। वत्सल राव जी, आप अब गृहस्थ गुरु को बोलिएगा कि साथ रहना तो दिक्कत है, लेकिन क्या है साधक क्यों, देखो आप अभी आचार्य और शिष्य परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप बहुत सारा वेदशाला है, बहुत सारा संस्कृत विद्यालय है, वहां जाकर के आप वेद का ज्ञान अर्जन करो, गुरु के साथ रहो, पैर दबाते रहो। अगर गुरु साधक है, तो साधना हमेशा अकेले में होती है, इसलिए साधक गुरु कभी किसी को अपने साथ में नहीं रखता, क्योंकि एक साथ दो साधनाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है? जैसे चेले को भी साधना करनी है, गुरु को भी साधना करनी है, तो गुरु कहाँ साधना करने जाएगा? ये एक कारण है जिसके कारण साधक कभी भी चेलों को हमेशा अपने साथ नहीं रखता है। और जहां तक बात है गुरु गोरखनाथ और कानिफनाथ जी खुद देवता थे, आप भी देवता हो, मैं भी देवता हूँ, सब देवता हैं, हम ब्रह्मास्मि, सबके अंदर वही है। हाँ, माँ तारा की साधना घर में की जा सकती है। बहुत ज्यादा सवाल आ गए हैं, अब कितना मिनट हो गया? अब मैं 4 मिनट में क्लोज करूंगा। नहीं, 12 मंत्रों से होता है। बिरजू जी, साधना अधूरा छोड़ने पर क्या असर होता है? कोई असर नहीं होता, उसको फिर से कर लेना चाहिए साधना को। ज्यादा दिन छोड़िएगा तो याद दिलाती है शक्तियां अलग अलग तरीके से कि आपने साधना छोड़ी हुई है। शिव साधना के बारे में पहला वीडियो और उसके बाद फिर एक वीडियो, 2-3 वीडियो है, चैनल पर देख लीजिए। नाथ जी, साधना करते वक्त कामुकता बढ़े तो उसको कंट्रोल, उसकी एक ताबीज और एक मंत्र आता है, वो मैं आपको भेज दूंगा। मैं भेज, देखो बहुत लोगों का कुरियर पड़ा हुआ है, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हूँ मैं। तो अभी नवरात्र में कुछ शिष्य आ रहे हैं यहाँ साधना करने, तो उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी, जिनका जिनका कुरियर है कोशिश करूँगा नवरात्र में सबका चला जाए। अब तुम सेक्रेड गेम 2 ही देखो, सात्विक मोहंती, हो गया अध्यात्म फिर। हाँ, वी कैन, आई हैव टोल्ड दिस ट्वाइस पीयूष जी। एक तो सात्विक विल टेल यू राइट नाउ, सात्विक मोहंती इनको बता दो किताब का नाम, जिसमें वो विधान और मंत्र है जिसमें कि आप अ, खोज सकते हो, और दूसरा एक साबर मंत्र है, मैं उस पे एक वीडियो बना दूंगा एक आध दिन में। नाथ जी, मुझे मेरे गुरु जो कि सन्यासी अघोरी हैं उनके पास रहना है, उनकी सेवा करनी है, उनको कैसे मनाऊं? देखो, अगर उनको आपको मनाना है तो आप गृहस्थी छोड़ दो। पहला चीज उनको बता दो कि आप गृहस्थी छोड़ना चाहते हो, आप सन्यास लेना चाहते हो। सन्यास लेना चाहोगे तभी वो आपकी सेवा लेंगे, पहले पहला विषय। दूसरा, उनको आपके अंदर में दिखना चाहिए। देखो, जो एक स्तर का साधक हो जाता है ना, आप मुख से क्या बोल रहे हो उसको अंतर नहीं पड़ता, आपके अंदर में क्या भाव है उसको दिखता है। तो अगर उस गुरु को आपके अंदर में दिख जाए ना कि आप सच में उस पथ पर अग्रसर हो सकते हो, तो वो बिल्कुल आपकी सेवा लेंगे। गुरुजी, आदिनाथ साधना में शिवलिंग रख के साधना कर सकते हैं, घर में अगर शिवलिंग है तो अति उत्तम है। जनरली लोग नहीं रखते हैं। एक बाबा थे अभी कुछ दिन पहले, क्या नाम था उनका, चटनी खा के जो आशीर्वाद देते थे, उन्होंने सबको समझा दिया था शिवलिंग घर में नहीं रखना, तो सब जाके फुटपाथ के कोने पे रख के आए, कोई भी पेड़ के नीचे। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, उसी के नीचे कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब भी किसी शक्ति का ध्यान करें तो शून्य में करना चाहिए। लेकिन हम मूर्ति या तस्वीर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उससे केंद्रित होता है। एक बार जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो आप मंत्र में डूब जाते हैं, उसका शक्ति उसके बाद आपको ये तस्वीर-वस्वीर दिखती नहीं है। बहुत बढ़िया है, एकदम, एकदम। बड़ा भैरव साधना बता दूँगा, और कुछ, और कोई आदेश आप लोगों का? चलो ठीक है, 45 मिनट हो गए, अब यहाँ पे सभा को विराम देता हूँ। आप सभी को आदेश, आदेश।
माँ भगवती आप लोगों की सदैव रक्षा करें, भैरव बाबा आप लोगों को सुखी संपन्न रखें, ऐसा मेरी कामना है। श्रीनाथ जी, गुरु जी को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।